आखिर आप मनुष्य बनने से पहले क्या थे? आपकी आत्मा ने इससे पहले कौन कौन से जीवों के रूप में जन्म लिया है और उस आत्मा ने मनुष्य योनि में आने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना किया है। देखो, हिंदू ग्रंथों के अनुसार 84 लाख योनियों में से सबसे पहले आत्मा की शुरुआत होती है पेड़ पौधे बनने से, जहाँ 20 लाख बार आत्मा का जन्म पेड़ पौधों के रूप में होता है, बिना हिले डुले, धूप बारिश गर्मी सब कुछ सहते हुए। और इसके बाद आत्मा जाती है जलचर योनि में, जहाँ उसे कभी मछली तो कभी कछुए के रूप में जन्म लेना पड़ता है 9 लाख बार। लेकिन इस जीवन में भी हर पल डर सताए रहता है, बड़ी मछली कहीं छोटी मछली को ना खा जाए। फिर आती है कीड़े मकोड़ों की योनि, जहाँ पर चींटियों को जमीन पे चलते चलते टुकड़े टुकड़े खाने पड़ते हैं। मक्खी गंदगी में जीती है और सांप जैसे जीव डर और नफरत के बीच जीते हैं। और इस योनि में इन्हें 11 लाख बार जन्म लेना पड़ता है और ये सारी यातनाएं इन्हें झेलनी पड़ती है। इसके बाद आत्मा जन्म लेती है पक्षी तोता कबूतर के रूप में, जहाँ इनका 10 लाख बार जन्म होता है। लेकिन आसमान में उड़ते हुए भी इनको डर रहता है कि कोई बाज या शिकारी इनकी जान न ले ले। और फिर आती है पशु की योनि, जहाँ पर 30 लाख बार आत्मा शेर कुत्ता हाथी के रूप में जन्म लेती है। इस योनि में या तो एक जानवर दूसरे को खा जाता है या इंसान पकड़कर उसे मार देता है। हर पल अस्तित्व की लड़ाई होती रहती है और इतनी दर्दनाक और लंबी यात्रा के बाद उस आत्मा को मिलती है गाय की योनि। गाय का जीवन पुण्य से भरा माना जाता है और इसे एक बहुत ही ऊंचा दर्जा माना जाता है। और गाय के इस जन्म के बाद उस आत्मा को मिलता है मनुष्य का जीवन। लेकिन यहाँ भी सीधे ब्राह्मण नहीं, पहले शूद्र योनि, फिर वैश्य योनि, फिर क्षत्रिय योनि और फिर अंत में इंसानों को 4 लाख योनि में तपस्या के बाद मिलती है ब्राह्मण योनि। इसीलिए अगर मनुष्य का शरीर मिल गया है तो इसे ऐसे ही मत गवाओ, इसे पुण्य कर्मों में बिताओ, जरूरतमंद लोगों की मदद करो और भगवान का नाम जप करो। और अगर आप भी मोक्ष चाहते हो तो कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।